अस्सलाम वालेकुम। आज E4 का एक एरर था जिसको हमने सॉल्व किया, तो आपको दिखाते हैं कि E4 इसमें क्यों आ रहा था। वैसे E4 तो कूलिंग का एरर है, किसी की भी वजह से अगर आपका कंप्रेसर नहीं चल रहा है, लो रेफ्रिजरेंट है या आपकी कंडेंसिंग फ़ैन मोटर ख़राब है तो भी E4 एरर आता है यॉर्क के इन एसियों में। तो यहाँ पे मसला टोटली रॉन्ग इंस्टॉलेशन का था, बैड इंस्टॉलेशन। ये देखें कि कैसे 4-4 टन के आउटडोर लगे हुए हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, और यहाँ पे आप एडजस्टेबल पैनल भी नहीं डाल सकते, बिल्कुल टच है और कोई गैप नहीं है। और ऊपर से जो एक ऊपर साइड पे लगा है वो भी टोटली हॉट एयर इनकी तरफ थ्रो कर रहा है जो नीचे पड़े हैं। तो इस टोटल हॉट एयर की वजह से सभी एसी ट्रिप होके प्रॉब्लम कर रहे थे। और एक में तो E4 एरर आ रहा था, ये जिसमें अभी मैंने किलोमीटर लगाया हुआ है। तो ये देखें कि इसका सक्शन प्रेशर 55-60 के लगभग है और डिस्चार्ज इसका तकरीबन R22 का 280 मैक्सिमम 300 तक होना चाहिए, लेकिन ये 400 को टच कर रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता अम्पेयर बढ़ाता जा रहा था और इसकी वजह से ट्रिप हो रहा था। ये देखें, ये एसी भी थ्रो इन की तरफ कर रहा है और इतनी गर्म है ये जगह कि आदमी टच नहीं कर सकता, हाथ नहीं लगा सकता। और अम्पेयर स्टिल देखें ये बढ़ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये 25, 26, 30 तक जाता था और इसका सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता था अगर इसको चला के रखें। और एक में E4 आ रहा था इसमें जो सेंटर वाला है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि हमने अपने वेल्डर रुवेश भाई है इंडिया से, इसको बुलाया। इन्होंने एक फ्रेम रेडी किया। फ्रेम रेडी करने के बाद हमने क्या किया कि जो पंप डाउन करके गैस स्टोर करके सेंटर वाला एसी ये साइड पे किया हुआ आउटडोर, और जो सामने लगा है जिसकी थ्रो इन एसियों की तरफ थी उसको भी पंप डाउन करके वापस सीधा, ये देखें, उसको सीधा कर दिया आगे की तरफ। जो सेंटर वाला था ये भी ऊपर स्टैंड में कर देंगे, यानी दोनों एसी ये स्टैंड पे हो जाएंगे और नीचे वाले दो वो आगे थ्रो करते रहेंगे, हीट उनकी निकलती रहेगी और ये ऊपर वाले दो भी आगे की तरफ हो जाएंगे। तो ऐसे ही हमारा ये फॉल्ट सॉल्व हो गया, और जिसकी वजह से तीनों एसी प्रॉब्लम कर रहे थे। एक तो चल रहा था जो ऊपर लगा था, लेकिन नीचे वाले तीनों प्रॉब्लम कर रहे थे। तो एसी स्टैंड पे रखने के बाद अभी पाइप वही यूज़ करेंगे जो पहला वाला है, तो उसको बेंड करके ये देखें लंबा पाइप है, इसके लिए मैं यहाँ से बेंड करके इसमें लगाऊंगा और दूसरे को वहाँ से ही काट के बेंड करके आगे लगा देंगे। तो अभी मेरे पास ये नाइफ़ है, फ्लेयरिंग टूल है और ये पाइप कटर है, ये छोटा ट्यूब कटर है। तो इसके साथ ही इसको यही पुराना पाइप यूज़ करके इसको वापस कनेक्ट करना है। और पाइप कनेक्शन एक में कर दिए और दूसरे को भी बेंड कर लिया है, और उसका छोटा पाइप थोड़ा शॉर्ट है तो उसको जो पहले से इसमें लगा था एक पाइप वो ब्रेजिंग करके इसको भी कनेक्ट कर लेंगे। तो पाइप कनेक्शन करने के बाद वायरिंग भी वापस कर दी है वैसे ही सेम। और अभी इसको दोनों को बारी बारी जो है ना वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम पंप हमारे पास है, दोनों को वैक्यूम करने के बाद देखिए वैक्यूम पंप चल रहा है और एक एक करके वैक्यूम किया। इनको वैक्यूम करने के बाद काफ़ी देर वेट किया कि वैक्यूम कोई टूटेगा तो लीक तो नहीं है। अगर वैक्यूम टूट जाएगा तो हमारा कुछ फ्लेयर नट से लीक भी रह सकता है। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद नहीं है तो इसकी गैस वापस खोल के इसको चला दिया। ये देखें अभी चल रहा है 21-22 एम्पेयर ले रहा है। पहले ये स्टार्ट ही 25-24 ऐसे करता था और आस्ता आस्ता वो उस तरफ वाली गर्मी जब बढ़ती थी वो ऐसे चलता था तो बढ़ाते बढ़ाते 30 तक एम्पेयर जाते थे। कभी कभी ट्रिप कर जाता था, सर्किट ब्रेकर ही इसका ट्रिप हो जाता था। तो अभी प्रॉपर हमारा एसी वर्क कर रहा है और अच्छी इसकी रिटर्न भी आई हुई है, और प्रेशर भी हमारा रिटर्न जो है सक्शन प्रेशर 68 तक है। काफ़ी देर हो गई इसको चलते हुए, तकरीबन 1-1.5 घंटा हो गया। और एम्पेयर आप देख सकते हैं कि 22-23 तकरीबन एम्पेयर ले रहा है। पहले ये 15-20 मिनट में एम्पेयर बढ़ा देता था बहुत ज़्यादा और ट्रिप हो जाता था। यही सेम प्रॉब्लम दूसरे दो फ्लैट में भी थी। यही गर्मी की वजह से एक ट्रिप हो जा रहा था, दूसरे में E4 आ रहा था। तो अभी ये देखें E4 वाला रूम है, इसमें देखें 23 टेम्परेचर आ गया है, तकरीबन 3 घंटे से चल रहे हैं। 804 ये फ्लैट है, 805
दोनों में और 803 ये 3 AC प्रॉब्लम कर रहे थे और अभी हमारे तीनों AC प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। तो टोटली बैड इंस्टॉलेशन की वजह से ये प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से ये AC ट्रिप हो रहे थे। अभी तीनों फ्लैट प्रॉपर चल रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।